आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हम्म। दुनिया भर में हजारों साल पहले पैदा हुए अनगिनत दार्शनिकों या विचारकों के विचार समय के साथ या तो लुप्त हो गए या उनका मूल स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। बिल्कुल ऐसा ही होता आया है इतिहास में। हाँ, लेकिन कुछ विचार ऐसे हैं जो सदियों बाद मतलब आज भी अपने सबसे शुद्ध रूप में मौजूद हैं। हम्म। आज के इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य ऐसे ही एक ऐतिहासिक चमत्कार को समझना है। और ये समझना बहुत जरूरी भी है। सही कहा। हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो स्रोत हैं, वे हमें बौद्ध धर्म के इतिहास के एक ऐसे दिग्गज की ओर ले जाते हैं जिसके बिना शायद भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज हम तक पहुंच ही नहीं पाती। मतलब वो पूरी तरह से खो जाती। बिल्कुल। और ये कहानी है महाकश्यप की। एक ऐसा जीवन जो जो चरम विरोधाभासों से भरा है। मतलब जरा सोचिए, एक बेतहाशा अमीर कुलीन ब्राह्मण लड़का जिसने विवाह से बचने के लिए एक असंभव शर्त रख दी। वो सोने की मूर्ति वाली शर्त। सोने की मूर्ति जैसी दिखने वाली लड़की चाहिए, और फिर वही व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर जंगलों की खाक शानता है। और किंवदंतियों की माने तो उनका शरीर आज भी एक पहाड़ की रहस्यमयी गुफा में गहरे ध्यान में सुरक्षित है। देखिए, इस चर्चा के मूल में जाने से पहले ये समझना आवश्यक है कि महाकश्यप की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की जीवनी तक सीमित नहीं है। तो फिर इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? हमारे स्रोतों का अगर हम तटस्थ विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी असल में ज्ञान के संरक्षण की है। मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की प्रक्रिया को दर्शाती है। ज्ञान को सहेजने की प्रक्रिया। बिल्कुल। इसके साथ ही ये त्याग, जिसे वैराग्य या एस्केटिसिज्म कहा जाता है, उसके असली और बहुत ही गहरे अर्थ को सामने लाती है। ऐतिहासिक घटनाओं और मान्यताओं के इस संगम में हम ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का व्यक्तिगत वैराग्य पूरी इंसानियत की वैचारिक धरोहर को बचाने का माध्यम बन जाता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्रोतों में महाकश्यप के शुरुआती जीवन का जो विवरण मिलता है वो मगध राज्य के महातीर्थ गांव से शुरू होता है। हाँ, प्राचीन भारत का एक बहुत प्रमुख केंद्र। सही बात है। और उनका असली नाम था पिप्पली माणवक। और ये कोई साधारण परिवार नहीं था। मतलब तत्कालीन मगध राज्य की अर्थव्यवस्था को देखें तो पिप्पली का परिवार उस समय के सबसे धनाढ्य और कुलीन ब्राह्मण परिवारों में से एक था। बिल्कुल, उनके पास अथाह संपत्ति थी। हाँ, विशाल कृषि भूमि और सुख सुविधाओं का ऐसा अंबार था जिसकी तुलना उस समय के राजघरानों से की जा सकती है। मतलब वो सच में रईस थे। और इतनी अपार संपत्ति का होना ही इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर वैराग्य या सन्यास की कहानियों में हम देखते हैं कि अभाव एक कारण होता है। हाँ, कि कुछ था नहीं इसलिए छोड़ दिया। बिल्कुल, लेकिन पिप्पली माणवक के मामले में बाहरी तौर पर सब कुछ उपलब्ध था। विडंबना ये थी कि इस असीमित ऐश्वर्य के बीच भी वे बचपन से ही काफी एकांत प्रिय थे। उन्हें भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना? एकदम सही। सांसारिक सुखों में उनका कोई रुझान नहीं था। उनके भीतर एक गहरी दार्शनिक शून्यता थी। यही विरोधाभास उनके आगे के जीवन की दिशा तय करता है। क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी उससे विरक्त है, उसका वैराग्य किसी मजबूरी का परिणाम नहीं होता। तो वो एक सचेत निर्णय होता है। हाँ, एक बहुत ही सचेत वैचारिक निर्णय। और इसी सचेत निर्णय का एक बहुत ही अनोखा और मजाकिया उदाहरण उनके विवाह के प्रसंग में देखने को मिलता है। वो प्रसंग तो काफी मशहूर है ना? तत्कालीन समाज और माता पिता के दबाव में जब शादी की बात उठी तो पिप्पली माणवक ने इससे बचने के लिए कमाल की रणनीति अपनाई। उन्होंने एक शर्त रख दी थी। बिल्कुल। उन्होंने एक स्वर्ण प्रतिमा यानी सोने की एक मूर्ति बनवाई और कह दिया कि अगर हूबहू इस मूर्ति जैसी दिखने वाली कन्या मिलेगी तभी वे विवाह करेंगे। मतलब किसी भी तरह से शादी टालने का बहाना था। हाँ, ये मूल रूप से एक असंभव शर्त थी ताकि विवाह का विषय ही खत्म हो जाए। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। मध्य देश में भद्दा कपलानी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या मिल जाती है जो बिल्कुल उस स्वर्ण प्रतिमा जैसी ही थी। बिल्कुल वैसी ही। तो वो योजना तो उनकी पलट गई। बाहरी तौर पर ये एक रोचक घटना लग सकती है, लेकिन इसका वैचारिक पहलू बहुत गहरा है। भद्दा कपलानी का सिर्फ शारीरिक रूप से उस मूर्ति के समान होना ही महत्वपूर्ण नहीं था। तो और क्या समानता थी दोनों में? स्रोतों के अनुसार भद्दा कपलानी की मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी बिल्कुल पिप्पली माणवक जैसी ही थी। मतलब वो भी विरक्त थी? हाँ, वे भी इस सांसारिक जीवन और मोह माया से पूरी तरह विरक्त थी। दोनों की मानसिकता का यह मिलन उनके वैवाहिक जीवन को एक बहुत ही अलग दिशा में ले जाता है। और सुनने वालों के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है।
दस्तावेज बताते हैं कि शादी होने के बाद भी दोनों ने पारंपरिक पति पत्नी का जीवन नहीं जिया। उन्होंने आपसी सहमति से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। बिल्कुल, एक ही घर में अपार ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी वे केवल अच्छे वैचारिक मित्रों की तरह रहे। यह समाज की अपेक्षाओं के बीच एक तरह का मूक विद्रोह था। इसे समाज की व्यवस्था के भीतर रहते हुए अपनी आंतरिक आजादी को, अपनी सच्चाई को बचाए रखने का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। मतलब उन्होंने समाज की बात भी रख ली और अपना नियम भी नहीं तोड़ा। सही कहा। उन्होंने पारिवारिक दबाव में आकर विवाह की रस्म तो पूरी कर ली, लेकिन अपने मूल आध्यात्मिक उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया। यह दर्शाता है कि वैराग्य केवल जंगलों में भाग जाने का नाम नहीं है। वो एक दिमागी अवस्था है। हाँ, एक मानसिक अवस्था है जिसे उन्होंने एक महल के भीतर भी साध कर दिखाया। लेकिन इस वैराग्य को एक अंतिम और निर्णायक मोड़ तब मिलता है जब एक दिन दोनों अपने अपने काम का निरीक्षण कर रहे थे। वो खेतों वाला दिन? हाँ, पिपली माणवक एक दिन अपने विशाल खेतों में हल चलने का काम देख रहे थे। खेत में हल चलने से मिट्टी पलट रही थी और अंदर से अनगिनत केचुए और कीड़े बाहर आ रहे थे। और फिर पक्षियों ने खा रहे थे। बिल्कुल, आसमान से उतरकर पक्षी उनका शिकार कर रहे थे और ठीक उसी समय घर के प्रांगण में भद्दा कबिलानी धूप में तिल सुखा रही थी। और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देखा। हाँ, उन्होंने देखा कि तिलों के बीच मौजूद छोटे छोटे कीड़ों को पक्षी आकर चुग रहे हैं। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आधुनिक समय के सिस्टमैटिक वायलेंस या अनजाने में होने वाली हिंसा की अवधारणा को समझने का एक बहुत ही प्राचीन संदर्भ है। मतलब जो सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से हिंसा होती है। एग्जैक्टली। पिपली और भद्दा के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक फूड चेन या खाद्य श्रृंखला का दृश्य नहीं था। उनके लिए ये एक वैचारिक आघात था। उन्होंने उस बड़ी तस्वीर को देख लिया था। हाँ, उन्होंने गहराई से महसूस किया कि उनकी इतनी बड़ी संपत्ति जो कृषि से आ रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत जीवों के विनाश का कारण बन रही है। इसे ही आज की शब्दावली में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है ना? बिल्कुल। उनके राजसी जीवन की कीमत उन छोटे जीवों की मौत से चुकाई जा रही थी। इस एक एहसास ने उनके भीतर संसार के प्रति जो विरक्ति थी, उसे एक ठोस वैचारिक आधार दे दिया। और इस गहरी अनुभूति के बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटती हैं। दोनों ने अपनी वो असीमित संपत्ति, जिसे जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं, उसे एक झटके में दान कर दिया। सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, सभी सेवकों और दासों को आजाद कर दिया और स्वयं सन्यासी वस्त्र पहनकर घर से निकल पड़े। और यहाँ स्त्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक दृश्य का वर्णन है। वो चौराहे वाला प्रसंग। बिल्कुल। जब वे एक चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अगर वे सन्यासी वेश में एक साथ यात्रा करेंगे तो समाज में गलतफहमी फैल सकती है। लोग सोचेंगे कि सन्यास के बाद भी मोह नहीं छूटा है। सही कहा। इसलिए किसी भी विवाद से बचने के लिए उन दोनों ने उसी चौराहे पर एक दूसरे को आदरपूर्वक प्रणाम किया और हमेशा के लिए अलग अलग रास्तों पर निकल गए। चौराहे का ये प्रसंग सिर्फ भौतिक दूरी का प्रतीक नहीं है, ये मोह के अंतिम धागे को काट देने की वैचारिक स्वतंत्रता का क्षण है। उन्होंने पूरी तरह से एक दूसरे को आजाद कर दिया। हाँ, न केवल संपत्ति छोड़ी, बल्कि एक दूसरे के प्रति जो भी सुरक्षा का भाव हो सकता था, उसे भी स्वेच्छा से त्याग दिया। और अलग होने के बाद पिपली मानवक सत्य की खोज में राजगृह की ओर जाते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा पल राजगृह और नालंदा के बीच बहुपुस्तक नामक एक बरगद के पेड़ के नीचे आता है, जहां उनकी भेंट भगवान बुद्ध से होती है। बिल्कुल। बुद्ध के शांत स्वरूप को देखते ही पिपली मानवक ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। और अब यहाँ कहानी बहुत ही ज्यादा रोचक हो जाती है, क्योंकि बुद्ध ने उन्हें संघ में शामिल किया और 3 उपदेश दिए। और फिर वो ऐतिहासिक चीवर का आदान प्रदान हुआ। हाँ, पिपली ने अपना मूल्यवान चीवर, मतलब अपना कीमती वस्त्र उतारकर बुद्ध के बैठने के लिए बिछा दिया। और इसके बाद जो हुआ वो पूरे बौद्ध इतिहास की सबसे अद्वितीय घटनाओं में से एक है। वो कीमती चीवर स्वीकार कर लिया और बदले में अपना स्वयं का पहना हुआ पुराना और फटे छिद्रों से बना 500 कूल चीवर पिपली को सौंप दिया। ये तो बहुत बड़ा सम्मान था। बहुत बड़ा। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध द्वारा किसी अन्य भिक्षु के साथ अपने वस्त्रों का आदान प्रदान करने का ये एकमात्र उदाहरण है। ये बुद्ध के पिपली पर अपार विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक था। और बुद्ध का वो वस्त्र ग्रहण करने के बाद ही वे महाकश्यप कहलाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि भिक्षु बनने के मात्र 8वें दिन ही उन्होंने सर्वोच्च अरहंत पद प्राप्त कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है।
अरहंत अवस्था की प्राप्ति का अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपने मन के सभी क्लेशों और आसक्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और वो भी सिर्फ 8 दिन में? हाँ, मात्र 8 दिन में वहां तक पहुंचना ये प्रमाणित करता है कि महाकश्यप का मन पहले से ही कितना निर्मल और तैयार था। वो खेतों वाली घटना और चौराहे पर किया गया त्याग, इन सब ने उनके चित्र को उस सर्वोच्च ज्ञान के लिए पहले ही तैयार कर दिया था। इसके बाद महाकश्यप ने एक ऐसी जीवन शैली अपनाई जो तपस्या और कठोरता के चरम को छूती है। इसे धूतंग कहा जाता है। महाकश्यप ने जीवन भर इस कठोर नियम का पालन किया। इसके नियम बहुत ही विशिष्ट और कठिन थे। बिल्कुल, जैसे हमेशा बस्तियों से दूर जंगलों में रहना, जिसे आरण्यक कहा गया है, सिर्फ भिक्षा मांगकर खाना, जिसे पिंडपातिक कहते हैं। और सबसे कठोर नियम तो उनके वस्त्रों का था। हाँ, वे कभी नए कपड़े नहीं पहनते थे। शमशान या कूड़े से उठाए छीतड़ों के वस्त्र पहनते थे, जिसे पांसुकुलिक कहा जाता है। धुतंग के इन नियमों का पालन करना शारीरिक और मानसिक धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, और यही कारण है कि बुद्ध ने उन्हें इस कठोर तपस्या का पालन करने वालों में सबसे अग्र घोषित किया था। मतलब उनके समान धुतंग का पालन करने वाला कोई दूसरा नहीं था। कोई नहीं। और इस सम्मान की पराकाष्ठा देखिए। एक बार बुद्ध ने अपने आसन का आधा हिस्सा महाकश्यप को बैठने के लिए दे दिया था। एक शमशान के छीथड़े पहनने वाले भिक्षु को अपने बराबर बिठाना उस समय के समाज के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। ये दर्शाता है कि असली सम्मान जन्म, पद या पूर्व संपत्ति से नहीं मिलता, बल्कि आचरण की शुद्धता और तपस्या से मिलता है। और महाकश्यप की यही दृढ़ता तब काम आई जब बौद्ध धर्म पर सबसे बड़ा संकट आया। ये समय था बुद्ध के महापरिनिर्वाण का। मतलब जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा। हाँ, उस समय महाकश्यप वहां नहीं थे। रास्ते में जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्होंने कुछ भिक्षुओं को बहुत अनुचित बातें करते सुना। कुछ भिक्षु खुश हो रहे थे कि अब कड़े नियमों का कोई बंधन नहीं रहेगा। ये एक संकट की घड़ी थी। बिल्कुल। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? महाकश्यप ने क्या किया? महाकश्यप ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने जान लिया कि अगर ये अनुशासनहीनता फैली तो बुद्ध का धर्म खतरे में पड़ जाएगा, शिक्षाएं विकृत हो जाएंगी। और संघ में केवल वही थे जिनका इतना सर्वमान्य प्रभाव था। हाँ, इसलिए उन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी ली। बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने राजगृह की सत्तापन्नी गुफा में 500 अरहंत भिक्षुओं की एक महासभा बुलाई, जिसे हम इतिहास में प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान का संकलन करने का एक विशाल अभियान था। इसी संगीति में आनंद ने सुत्त पिटक यानी धर्म की शिक्षाओं का पाठ किया, और उपाली ने विनय पिटक का, जिसमें नियम थे। सही कहा। जरा सोचिए, अगर महाकश्यप ने उस समय ये नेतृत्व नहीं किया होता तो शायद आज दुनिया भर में बुद्ध की जो शिक्षाएं मौजूद हैं वे सुरक्षित ही नहीं रह पाती। मतलब उन्होंने एक तरह से दुनिया का सबसे प्राचीन डेटा बैकअप तैयार कर लिया था। हाँ, उन्होंने एक दार्शनिक साम्राज्य को वैचारिक पतन से बचा लिया। अब चर्चा को अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर लाते हैं। ज्ञान संकलन के बाद महाकश्यप वापस अपने जंगलों में लौट गए, एकांत जीवन में। हाँ, और वे 120 वर्ष की आयु तक जिए। उनका परिनिर्वाण राजगृह के पास कुकुटपादगिरी या गुरुपाद पर्वत पर हुआ। और यहाँ से एक बहुत ही प्रसिद्ध किंवदंती जुड़ती है, जिसका उल्लेख महायान और ह्वेनसांग के वृत्तांतों में भी है ना? बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर आज भी उस पर्वत की गुफा में सुरक्षित है। वे निरोध समापत्ति यानी एक बहुत ही गहरे ध्यान की अवस्था में लीन है, जहां समय और शरीर की सीमाएं रुक जाती हैं। हाँ, और वे वहां इंतजार कर रहे हैं भविष्य के बुद्ध का, मैत्रेय का। सही कहा। वे मैत्रेय बुद्ध के अवतरण का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे गौतम बुद्ध का वो ऐतिहासिक चीवर जो उन्हें मिला था वो मैत्रेय को सौंप सकें। ये वाकई एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रतीक है, ज्ञान की निरंतरता को बनाए रखने का, एक युग से दूसरे युग तक। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो महाकश्यप की कहानी सिर्फ एक सन्यासी की कहानी नहीं है। ये जिम्मेदारी और समर्पण की एक महागाथा है। अपार धन से लेकर फटे छीथड़ों तक, और फिर दुनिया के सबसे महान दर्शनों में से एक को विलुप्त होने से बचाने तक का उनका सफर अद्भुत है। और सुनने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। वो क्या? यही कि ज्ञान तब तक सुरक्षित नहीं रहता
जब तक कोई उसे सहेजने का संकल्प न ले। विरासत को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। ये बहुत ही गहरी बात है। और इसी से जुड़ा एक विचारोत्तेजक सवाल, एक थॉट मैं आज छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ? जरा सोचिए, आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में जहां डेटा ही डेटा है, अगर हमारी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान अचानक खतरे में पड़ जाए, तो आज के समय का महाकश्यप कौन होगा जो उस असीमित जानकारी में से असली और सार्थक ज्ञान को सहेजने के लिए आगे आएगा? बहुत प्रासंगिक सवाल है। और और वो कौन सा ज्ञान होगा जिसे बचाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा? इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की खोज जारी रहेगी।